आज से कांवड़ यात्रा के त्योहार की शुरुआत होगी, जो पूरे सावन महीने भर चलेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग 5:57 से रात 10:21 तक है, जो सभी कामों को करने के लिए शुभ है और इसके हिसाब से आप अपने दिन का प्लान कर सकते हैं। तो इसलिए पहले जान लीजिए आज का राशिफल। मेष राशि, सभी कामों में प्रगति हो सकती है। धन प्राप्ति के योग हैं, शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। वृषभ राशि के जातकों को मेहनत का आज सुखद परिणाम मिलेगा। नौकरी में तरक्की मिल सकती है और व्यापार आगे बढ़ाने में भी आपको सफलता मिल सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। व्यापार में बड़ी उथल पुथल रह सकती है और ऑफिस में सहकर्मियों का आपको साथ आज मिल सकता है। कर्क राशि वालों की इच्छाएं आज पूरी हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और नया वाहन भी आज खरीद सकते हैं। यदि नौकरी करते हैं तो उसमें लाभ की संभावना है। सिंह राशि वालों को करियर में अच्छी सफलता मिल सकती है। नई नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन सेहत का ध्यान रखें क्योंकि इसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है। कन्या राशि वाले आज किसी भी प्रकार के बेवजह झगड़ों से सावधान रहें। अपनी सेहत का ख्याल रखें और नौकरी बदलने का आज इन्हें मौका मिल सकता है। सातवीं राशि है तुला राशि। आज इन्हें करियर में अच्छी उन्नति मिल सकती है। सेहत में लापरवाही करने से नुकसान हो सकता है और आमदनी में सुधार हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का समय अच्छा है। किसी से झगड़े में ना उलझें, आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है और नौकरी पेशा जातकों के लिए उम्मीदों का समय है ये। धनु राशि वाले आज सावधानी रखें क्योंकि नौकरी में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। नौकरी में बदलाव भी संभव है और यदि बिजनेस करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए भी नौकरी में उतार चढ़ाव का समय है। कार्य क्षेत्र में योग्यता बढ़ेगी और नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो जरूर करें, स्थिति में सुधार हो सकता है। कुंभ राशि वाले आज अपनी सेहत का ख्याल रखें। नौकरी में इन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार कर रहे हैं तो विदेश जाने का मौका मिल सकता है। मीन राशि वालों के रुके हुए काम आज शुरू हो सकते हैं। योजना बनाकर काम करें तो सफलता जरूर मिलेगी और मन में नकारात्मक विचार ना लाएं, सकारात्मक बने रहें। और बात हो रही थी इस साल के सावन मास के पहले दिन की, तो आज ही सोमवार व्रत भी है। ऐसा संयोग कई साल बाद इस बार बन रहा है जब सावन मास के पहले ही दिन सोमवारी व्रत रखकर महादेव की पूजा करने का अवसर मिल रहा है। पूरे साल शिव पूजा से जो पुण्य फल मिलता है वो सावन सोमवार में भगवान शिव का जलाभिषेक करने और बेलपत्र अर्पित करने से ही प्राप्त हो जाता है। सावन सोमवार का व्रत करने और भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सुधरती है। तो आइए जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार पर बन रहे शुभ योग कौन कौन से हैं। आज सावन मास की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है और 19 अगस्त को आखिरी सोमवार है। इस बार 29 दिनों के सावन मास में ये शुभ संयोग बन रहा है कि सावन की शुरुआत और समापन दोनों सोमवार के ही दिन से हो रहा है और इस बार सावन में 5 सावन सोमवार व्रत रख सकते हैं जो बेहद शुभ माने जाते हैं। सावन के पहले सोमवार पर इस बार 5 अद्भुत संयोग हैं, जिससे आज के दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। सावन मास के पहले सोमवार पर यानी आज प्रीति योग और आयुष्मान योग भी बन रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से 9वें और 5वें भाव में विराजमान है, यानी नवम पंचम योग का निर्माण हो रहा है। और आज शनि देव के स्वराशि कुंभ में रहने से शश योग भी बन रहा है। शश योग के साथ सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग भी आज ही है। इन 5 शुभ योगों में आज देवों के देव महादेव की पूजा सभी के लिए खूब फलदायी होगी। सावन सोमवार का व्रत ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रदोष काल तक रखा जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके हाथ में अक्षत लेकर सावन सोमवार व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शिवालय में जाकर शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद, सुपारी, फल फूल, भांग, धतूरा जैसी उनकी प्रिय सामग्रियों को अर्पित करें। विधि विधान के साथ शिवलिंग की पूजा करें। इसके बाद प्रदोष काल में भी शिव पूजन अवश्य करें और शिव पूजन करने के बाद संध्या को फलाहार किया जा सकता है। आइए आपको ये भी बता दें कि सावन सोमवार की तिथियां इस बार कौन कौन सी हैं। सबसे पहला आज यानी 22 जुलाई 2024,
दूसरा सोमवार होगा 29 जुलाई 2024 को, तीसरा सोमवार पड़ेगा 5 अगस्त 2024 को, चौथा सोमवार है 12 अगस्त 2024 को और पांचवा और अंतिम सोमवार पड़ेगा 19 अगस्त 2024 को। और ये भी जान लीजिए कि सावन सोमवार व्रत का क्या महत्व है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है, ये उनका अपना महीना है। इस साल सावन का विशेष महत्व भी है जो हमने आपको बताया। भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो, विवाह में अड़चने आ रही हो, शादी तय होकर टूट रही हो, विवाहित जीवन में कोई समस्या हो, तो सावन के सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण में भगवान शिव को विवाह का देवता कहा गया है। इस सावन में भगवान शिव की पूजा करने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करना चाहिए। इससे कुंडली में चंद्रमा के दोष भी समाप्त हो जाते हैं और चंद्र ग्रह मजबूत होकर शुभ फलदायी बनता है। मन की उथल पुथल कम होती है, मानसिक समस्याओं से राहत मिलती है और इन शुभ योगों में दान किया जाए तो मन चाहा फल मिलता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन क्या दान करें, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सोमवार के दिन सावन के महीने में मंदिर में चांदी या तांबे के सांपों की जोड़ी का दान करना चाहिए। इससे कई दोषों से मुक्ति मिलती है, जैसे काल सर्प दोष। रुद्राक्ष का दान करने से सम्मान बढ़ता है और सबसे सम्मान मिलता है। चिवड़ा दही अर्पित करने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। सावन में गरीबों को गुड़ का दान करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। तरक्की के अवसर नहीं मिल रहे हैं तो सावन सोमवार को जरूरतमंद लोगों को चावल का दान करना चाहिए। शनि की 7.5 के प्रकोप से मुक्ति पाना हो तो काले तिल का दान करें या काले तिल के लड्डुओं का दान कर सकते हैं। वैसे तो सावन माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, लेकिन इस महीने में भगवान विष्णु के पूजन का भी विधान है। इस माह में तुलसी से जुड़े उपाय करने से हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। सावन के महीने में घर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना गया है। ये पौधा घर के बगीचे या गमले में लगाया जा सकता है। तुलसी के पौधे का नियमित पूजन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही धन की कभी कमी नहीं होती। पूजन के साथ ही हर रोज शाम को तुलसी के पौधे को दीपक दिखाना चाहिए। इससे हर मनोकामना पूरी होती है, घर में सुख शांति आती है। इस पौधे को कहाँ लगाएं, ये भी जान लीजिए। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर पूर्व या ईशान दिशा, जो उत्तर पूर्वी कोण होता है, उस दिशा में लगाना चाहिए। साथ ही इसके पास साफ सफाई जरूर रखनी चाहिए और कभी भी अपवित्र स्थिति में इस पौधे को नहीं छूना चाहिए। जब भी इस पौधे को हाथ लगाएं तो स्नान करके लगाएं और इसकी पत्तियां तोड़ें तो इनकी आज्ञा लेकर पत्तियां तोड़नी चाहिए। भगवान शिव जल्द प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक माने जाते हैं। उनकी पूजा करने के कई तरीके हैं। ऐसे में शिव पुराण में कुछ ऐसे फूलों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें शिव जी को अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और सोमवार के दिन ऐसा करना सोने में सुहागा होता है। भगवान शिव को जो चीजें पसंद है उनमें से भी खास है कनेर का फूल। इस फूल की आभा और सुगंध भगवान शिव को बहुत पसंद है। इसे चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये पीले, नारंगी और सफेद 3 रंगों में पाया जाता है। भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाएं, उन्हें इसके फल और फूल भी प्रिय हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर इसे अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। सावन में शिवलिंग पर चमेली का फूल चढ़ाने से वाहन सुख मिल सकता है। धतूरा भगवान शिव को प्रिय एक और वस्तु है। इसके फल और फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से संतान प्राप्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। शमी के पत्ते और फूल दोनों ही शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन में स्थिरता आती है। आक यानी मदार के फूल, पत्ते और फल शिव जी को चढ़ाने से जीवन में सुख आता है और बेल पत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से परीक्षा में सफलता, सुख समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। रिश्तों में मिठास आती है, दरिद्रता मिटती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाना निषेध है।
शिवलिंग पर केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाना वर्जित है। वहीं शिव जी की पूजा में कभी तुलसी को शामिल ना करें। और पूरा सावन माह ही देवों के देव महादेव की हर तरह से पूजा और अभिषेक के लिए अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इस अवधि में भगवान शंकर धरती पर अपनी ससुराल आते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने हरा रंग पहनने का विधान है, जो बेहद ही शुभ माना जाता है। प्रकृति से जुड़ा होता है हरा रंग और चारों ओर बारिश के कारण इस बार हरियाली छाई रहती है। और जब सूखे पेड़ों को नवजीवन मिलता है तो हमारे जीवन में भी बहार आती है। हरा रंग प्रकृति का रंग होने के साथ साथ सौभाग्य से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि हरे रंग के जरिए हम प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता को दर्शाते हैं। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि भोलेनाथ को हरा रंग बेहद प्रिय है, जिस वजह से सावन के दौरान हरा रंग पहना जाता है। ये रंग सुहाग का भी प्रतीक है और इस पूरे महीने महिलाएं हरे रंग की कपड़े, हरे रंग की चूड़ियां और श्रृंगार करती हैं, जिससे जीवन में शुभता आती है। इस दौरान मेहंदी का हरा रंग भी शुभ माना जाता है, इसलिए मेहंदी भी विशेष अवसरों पर और प्रतिदिन भी लगाई जाती है। जब शिव और सावन की बात आती है तो कांवड़ की भी बात आती है। सावन के पहले दिन से शुरू होती है कांवड़ यात्रा और गंगा के तटीय क्षेत्रों में इसका बहुत महत्व है। लाखों श्रद्धालु इसमें अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शामिल होते हैं। तो क्या है कांवड़ यात्रा, यदि आप नहीं जानते हैं? कष्ट, रोग, दोष और कंगाली से छुटकारा मिलता है। सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है और सावन की शिवरात्रि या पूर्णिमा पर खत्म हो जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नियमों के पालन से होती है कांवड़ यात्रा पूरी। सावन के महीने में लाखों भक्त हर साल बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों या मटकियों में गंगा तट से जल भरकर शिवालयों तक यात्रा करते हैं। इसे रंग बिरंगे झंडों, पताकों, धागे और चमकीले फूलों से सजाया जाता है। कांवड़ में जल लेकर शिव धाम की यात्रा करने वाले भक्तों को कांवड़िया या भोला कहा जाता है। टोली में निकले केसरिया वस्त्रधारी कांवड़ियों को कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दौरान भक्त नंगे पैर पैदल यात्रा पूरी करते हैं और एक दूसरे को बोल बम कहकर संबोधित करते हैं। पूरी यात्रा के दौरान सात्विक भोजन करते हुए नशे और तामसिक भोजन का परहेज रहता है। आराम करते समय भी कांवड़ को जमीन पर रखना या चमड़े से स्पर्श करना वर्जित है, जिससे कांवड़ अपवित्र हो जाता है। ऐसा होने पर दोबारा कांवड़ भरकर यात्रा शुरू की जाती है। इसीलिए कांवड़ को किसी पेड़ या स्टैंड से लटकाया जाता है। स्नान करने के बाद ही कांवड़ को दोबारा छुआ जाता है और इसे किसी के ऊपर से लेकर नहीं जाया जाता। ये कांवड़िए समूह या टोलियों में यात्रा करते हैं और लगातार शिव नाम और शिव मंत्रों का जाप करते हैं, जयकारे लगाते हैं। नियमों को तोड़ने से भगवान का कोप भी झेलना पड़ता है, ऐसी मान्यता है। कैसे शुरू हुई कांवड़ यात्रा? इसके प्रारंभ की कथा श्रवण कुमार से जुड़ी है। त्रेता युग में श्रवण ने अंधे माता पिता को गंगा स्नान करवाया था और वहां से गंगा जल लेकर विधि पूर्वक शंकर जी का अभिषेक किया था। एक और कथा कहती है कि समुद्र मंथन से निकले विष के प्रभाव से शिव जी का गला जलने लगा था। तब देवी देवताओं ने गंगा जल से उनका अभिषेक करके जलन को शांत किया। उस समय सावन का महीना था। आज भी विष के प्रभाव को ठंडा करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, जिससे प्रसन्न होकर शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एक और कथा कहती है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने सावन मास में गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर बागपत के पास पुरा महादेव का जलाभिषेक किया था। आनंद रामायण में बताया गया है कि भगवान राम सबसे पहले कांवड़ थे। उन्होंने सावन में बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। एक और कथा के अनुसार रावण को सबसे पहला कांवड़िया कहा जाता है। कांवड़ 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य कांवड़, जिसमें रुक कर कांवड़िए पंडालों में आराम कर सकते हैं। दूसरा होता है डाक कांवड़, जिसमें बिना रुके लगातार यात्रा की जाती है। तीसरा प्रकार होता है खड़ी कांवड़, जिसमें आराम करने के लिए मदद के लिए एक साथी साथ में होता है। इसके अलावा दांडी कांवड़, गंगा तट से शिवधाम तक लेट लेट कर ये कांवड़िए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। अब कांवड़ यात्रा हमें क्या संदेश देती है?
जो कांवड़िए गंगा जल भरने के 24 घंटों के अंदर उसे शिव जी का अभिषेक करने का संकल्प लेकर दौड़ते हैं, उन्हें डाक बम कहा जाता है। कांवड़ यात्रा को पुराणों में भगवान शिव को प्रसन्न करने और शिवलोक पाने का सबसे सहज और सरल रास्ता बताया गया है। यह समता और भाईचारे की यात्रा भी है। कहते हैं कि शिव स्वयं जल है और सृष्टि के लिए जल बहुत जरूरी है। कहने को तो ये धार्मिक आयोजन है, लेकिन इसके सामाजिक सरोकार भी है। कांवड़ के माध्यम से सृष्टि रूपी शिव की आराधना की जाती है। पहले गोमुख से गंगा जल लेकर 6 महीने की यात्रा करते हुए रामेश्वरम में शिव जी का अभिषेक करने की परंपरा थी, जो पूरे देश की संस्कृति को एक सूत्र में पिरोती थी। क्षेत्रीय परंपराओं का आदान प्रदान होता था और सब जगह भगवान का संदेश जाता था, यही कि पानी का सदुपयोग करें, सबको पानी उपलब्ध कराएं, तो प्रकृति की तरह उदार शिव अवश्य ही प्रसन्न होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। पूरे महीने आपसे सावन और शिव की बातें होंगी, लेकिन आज के कार्यक्रम से मुझे यहीं अनुमति दीजिए और सावन का पूरा लाभ उठाइए अपने सौभाग्य को बढ़ाने में। तो आप सभी को आचार्य नूपुर शर्मा का नमस्कार।